हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आया हूं दोस्तों। आइए देर ना करते हुए देखते हैं हम अपना आज के पहले क्वेश्चन। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को ऑन कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, क्लास को स्किप करते जाते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास को पूरा देखें और लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। डेली आपके लिए मैं एक न्यू कंटेंट लेकर आता हूँ, प्रतिदिन एक क्लास होती है। ठीक है, आइए देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, किस डिवाइस का उपयोग मोबाइल स्टोरेज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा फ्लैश कार्ड, बी हो जाएगा स्मार्ट कार्ड, सी हो जाएगा हमारा पब्लिक की और हमारा डी हो जाएगा उपयोग सभी। आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स्मार्ट कार्ड। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्मार्ट कार्ड, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, किस डिवाइस का उपयोग मोबाइल स्टोरेज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो किसका किया जाता है, स्मार्ट कार्ड का। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा डिपेंडेबल टूल है। निम्न में से कौन सा डिपेंडेबल टूल है। ये हो जाएगा हमारा फ्लैश कार्ड, बी हो जाएगा हमारा स्मार्ट कार्ड, सी हो जाएगा हमारा मेमोरी कार्ड और डी हो जाएगा अधिपत्य कार्ड। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वह भी स्मार्ट कार्ड हो जाएगा, यानी हमारा सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा स्मार्ट कार्ड। तो कौन सा डिपेंडेबल टूल है, तो स्मार्ट कार्ड यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, कल नेटवर्क प्रॉब्लम थी, जियो के नेटवर्क नहीं आ रहे थे और अधिकांश सारे लोग जियो यूज करते हैं, इसलिए कल जियो के कारण कल की क्लास मैं आपको नहीं दे पाया, इसलिए क्लास आज आई है। और आपसे उम्मीद करते हैं क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए एक नया कंटेंट डेली प्रतिदिन एक क्लास होती है दोस्तों। और सीबीसीटी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, इसलिए आप हमें सहयोग करें। आपके लिए मैं प्रतिदिन एक न्यू कंटेंट के साथ एक क्लास लेकर आऊँगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा, IANA के अनुसार निम्न में से किसी रजिस्टर्ड पोर्ट के नाम से जाना जाता है। IANA का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म बताना है। आप लोग प्लीज़ गूगल पे सर्च करिए या अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए। एक दो स्टूडेंट ही इसका आंसर देते हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी तो आपको IANA के अनुसार यानी इसका फुल फॉर्म आप बताना क्या होता है। ये जो भी है आप लोग इसके बारे में डिटेल्स मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए के अनुसार निम्न में से किसी रजिस्टर्ड पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये हो जाएगा हमारा पोर्ट 1 से 255, भी हो जाएगा पोर्ट 255 से 1024 और थर्ड हो जाएगा हमारा सी पोर्ट 1024 से 54,151 और हमारा डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी पोर्ट 1024 से 49,151। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो चौथा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा, निम्न में से किसे सिक्योरिटी जोन के रूप में देखा जा सकता है। निम्न में से किसे सिक्योरिटी जोन के रूप में देखा जा सकता है। ए हो जाएगा हमारा इंट्रानेट, बी हो जाएगा हमारा इंटरनेट और हमारा सी हो जाएगा DMZ और हमारा डी हो जाएगा उपयुक्त सभी को। तो सिक्योरिटी जोन के रूप में किसे देखा जा सकता है, तो ये उपयुक्त सभी को देखा जा सकता है। किसको देखा जाता है, सभी को देखा। इंटरनेट को भी देख सकता है, इंटरनेट को भी देखा जा सकता है और DMG का आप लोगों को फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, DMG का आप लोग कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म बताइए। और इंटरनेट जो होता है वो एक संगठन, एक संस्था के रूप में भी यूज किया जाता है और इंटरनेट हम सब यूज करते हैं। इंटरनेट किसका उदाहरण है, तो WAD वाइड एरिया नेटवर्क यानी WAN का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, अगर आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आ जाए कि इंटरनेट किसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, WAN का उदाहरण है। बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, पूछी जाने की बहुत ही संभावना है। किसका उदाहरण है दोस्तों, WAN का उदाहरण है इंटरनेट। और इंटरनेट का फुल फॉर्म, WAN का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा वह आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, किस सिक्योरिटी जोन को प्राइवेट कंपनी चलाती है। किस सिक्योरिटी जोन को प्राइवेट कंपनी चलाती है। आइए देखते हैं हमारे के ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड लॉकअप जोन, बी हो जाएगा
इंटरनेट लॉकअप जोन, सी हो जाएगा इंट्रानेट, डी हो जाएगा हमारा इंटरनेट। क्वेश्चन क्या है, किस सिक्योरिटी जोन को प्राइवेट कंपनी चलाती हैं? तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, यानी इंट्रानेट। अभी मैंने यही आपको ऊपर समझाया था कि इंटरनेट को एक संगठन या ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों तबीयत थोड़ी मेरी डिस्टर्ब है, फिर भी आप लोगों के लिए प्रतिदिन क्लास ला रहा हूँ। कल आपको मालूम है इंटरनेट की वजह से, इंटरनेट इशू की वजह से क्लास नहीं आ पाई थी। आज क्लास दे रहा हूँ और रेगुलर क्लास जब तक आपके एग्जाम CPCT के नहीं हो जाती हैं, प्रतिदिन ऐसे ही क्लास चलेगी और उसके बाद भी क्लास चलेगी। आप लोगों से मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, ना तो व्यूज़ अच्छे आती हैं, और व्यूज़ अगर आती हैं तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को। कम से कम लाइक तो कर दीजिए। इसके साथ चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे, आपके लिए प्रतिदिन एक न्यू क्लास लाते हैं। ठीक है, हमारा जो छठवां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, किस सिक्योरिटी जोन को एक कंपनी से दूसरे को जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है? इंटरनेट के सारे क्वेश्चन है और नेटवर्क के क्वेश्चन मिक्सअप हैं, इसलिए दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप लोग देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, किस सिक्योरिटी जोन को एक कंपनी से दूसरे को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया? ए हो जाएगा हमारा इंट्रानेट, बी हो जाएगा DMZ, इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, और हमारा सी हो जाएगा इंट्रानेट, और हमारा डी हो जाएगा इंटरनेट। तो देखते हैं हमारा जो सही आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा इंट्रानेट। क्या हो जाएगा, इंट्रानेट, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन था हमारा, किस सिक्योरिटी जोन को एक कंपनी से दूसरे को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है? तो किसका किया गया है, इंट्रानेट का किया गया है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका उपयोग एक स्टेशन को दूसरे के साथ जोड़ने के लिए होता है? निम्न में से किसका उपयोग एक नए स्टेशन को दूसरे के साथ जोड़ने के लिए होता है? ठीक है, एक नए स्टेशन को दूसरे के साथ जोड़ने के लिए होता है। ये हो जाएगा हमारा BPN, और हमारा बी हो जाएगा VLAN, और हमारा सी हो जाएगा RADIUS, और हमारा डी हो जाएगा NAT। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वे क्या हो जाएगा, VLAN। क्या हो जाएगा, VLAN, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। VLAN का फुल फॉर्म आपको बताना है। ठीक है, LAN का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लेकिन V लगा है तो V का क्या होता है, वर्चुअल होता है, वैलिडिटी होता है, जो भी होता है आप लोग इसका सही कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए, नेटवर्किंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 8वां क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा, LAN एरिया के लिए प्राइवेट एड्रेस स्कीम का उपयोग कब होता है? LAN एरिया के लिए प्राइवेट एड्रेस स्कीम का उपयोग कब होता है? देखते हैं, LAN का फुल फॉर्म आप सबको मालूम होना चाहिए, क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा NAT, और हमारा बी हो जाएगा हनीपोर्ट, और हमारा सी हो जाएगा IDS, और डी हो जाएगा प्रॉक्सी सर्वर। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, यानी NAT नेट। ठीक है दोस्तों, और आपको NAT का भी फुल फॉर्म बताना। देखिए, जितने भी मैं आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा हूं, आपको जोन से भी फुल फॉर्म आते हैं, जो आपको याद हो वह आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 9th क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, प्राइवेट IP एड्रेस के कारण निम्न में से कौन सा प्रॉक्सी सर्वर से अधिक सुरक्षित है? क्वेश्चन क्या है, प्राइवेट IP एड्रेस के कारण निम्न में से कौन सा प्रॉक्सी सर्वर से अधिक सुरक्षित है? ये हो जाएगा हमारा रेडिस, यानी RADIUS, भी हो जाएगा हमारा ICMP, और हमारा सी हो जाएगा NAT, और डी हो जाएगा हमारा IRDP। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, NAT। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी NAT हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 10वां क्वेश्चन हो जाएगा वह आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन है हमारा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का प्रारंभिक कार्य है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का प्रारंभिक कार्य है। देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ये हो जाएगा, एक से अधिक यूजर का शेयर
बी हो जाएगा इंटरनेट का आईपी एड्रेस छिपाना, सी हो जाएगा आईपी एड्रेस को दिखाना, डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी एक से अधिक यूजर का शेयर। क्या नहीं दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी इंटरनेट का आईपी एड्रेस छुपाना। बी ऑप्शन क्या है? इंटरनेट का आईपी एड्रेस छुपाना। क्वेश्चन क्या था? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है, इंटरनेट का आईपी एड्रेस छुपाना, ठीक है, होता है। प्रारंभिक कार्य क्या होता है उसका? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का प्रारंभिक कार्य होता है इंटरनेट का आईपी एड्रेस को छुपाना, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि दोस्तों टाइपिंग बहुत ही ज़रूरी है और हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग आपको क्वालिफाइड करना है, ठीक है। अभी आपको मालूम होना चाहिए 2017 में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसकी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गई है। बहुत से लोगों के नाम भी आ गए हैं और उनकी जॉब भी लग गई है, समझो अब, ठीक है। इसलिए आप भी सीपीसीटी पर फोकस बनाए रखिए और सेल्फ स्टडी, इसके साथ मेरी क्लास देखिए। जो भी आपको सीपीसीटी से रिलेटेड डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई देता हूं आप लोगों के। बस आप लोग को ये है कि आप लोग सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिकल करिए। प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा किस चीज़ का करना है मैं आपको बता देता हूँ, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट। वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के सारे फॉर्मूले, इनका प्रैक्टिकल आपको इतने अच्छे से कर लेना है ताकि अगर क्वेश्चन जैसा भी आ जाए आप लोग टिक करके आ जाए। इसकी मैंने सारी क्लासें बना दी हैं वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की, वो भी ऑब्जेक्टिव। आप पहले प्रैक्टिकली कीजिए, उसके बाद मैंने आपके लिए पहले से ही MS वर्ड पावर पॉइंट और एक्सेल की क्लास बना दी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। उससे आपको क्या हो जाएगा, आपने अगर उसको सेल्फ स्टडी कर लेंगे और ऑब्जेक्ट के ऊपर उनके क्वेश्चन बने हुए, आपको मालूम चल जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 11वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा निम्न में कौन प्राइवेट IP एड्रेस का उदाहरण है। निम्न में कौन प्राइवेट IP एड्रेस का उदाहरण है। देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा 10, 13, 40 और 15, डॉट लगाए बीच में 10, 13, 40, 15 भी हो जाएगा 311.10.42.5 और सी हो जाएगा 11.50.11 और उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए, तो हमारा यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से IP एड्रेस का उदाहरण है, तो 10, 13, 40, 15, ठीक है दोस्तों। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, हमारा जो 12वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा निम्न में से कौन सी निजी IP एड्रेस का उदाहरण जिसे इंटरनेट में उपयोग नहीं किया जा सकता है। निम्न में से कौन निजी IP एड्रेस का उदाहरण है जिसे इंटरनेट में उपयोग नहीं किया जा सकता है। ये हो जाएगा हमारा 10.55.15.5, भी हो जाएगा हमारा 22.42.84, सी हो जाएगा 11.88.77 और हमारा डी हो जाएगा 172.16.12.5। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, कौन निजी IP एड्रेस का उदाहरण जिसे इंटरनेट में उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो डी नंबर का 172.16.12.5, ठीक है। बाकी ये उपयोग किए जा सकते हैं, बाकी ए भी जे भी किया जा सकता है, ए नंबर का, बी नंबर का, सी नंबर का, कौन सा नहीं किया जा सकता है, तो डी नंबर का, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 13वां क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन है हमारा, एक CPU में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट खाली स्थान प्रतिसाद देता है। सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है हमारा, एक CPU में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट खाली स्थान प्रतिसाद होता है। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा प्राथमिक स्मृति, स्मृति यानी मेमोरी, प्राथमिक स्मृति मेमोरी से प्राप्त आदेशों पर, और बी हो जाएगा कंट्रोल सेक्शन से प्राप्त आदेशों पर, सी हो जाएगा ब्राह स्मृति यानी मेमोरी होता है। दोस्तों फिर मैं आपको बता देता हूँ, स्मृति मतलब क्या होता है, मेमोरी हिंदी वर्ड है, ठीक है। ब्राह स्मृति मेमोरी से प्राप्त आदेशों पर, और सी हो जाएगा हमारा कैश मेमोरी से प्राप्त आदेशों पर। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा एक CPU में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल सेक्शन से प्राप्त आदेश। और हमारा आंसर कौन सा था, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। हमारा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन क्या था हमारा, एक CPU में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल सेक्शन से प्राप्त आदेशों पर प्रतिसाद होता है, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा जो 14वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, इनमें से विषम चुनना है। बाकी देख लीजिए जे नेम दिए गए हैं, ठीक है,
जो फाइल्स के एक्सटेंशन नेम होते हैं वो दिए गए हैं, लेकिन इनमें से विषम चुनना है, गलत देखना है गलत कौन सा है। ठीक है, तो हमारा ए हो जाएगा .zip, बी हो जाएगा .arc और सी हो जाएगा .rar और हमारा डी हो जाएगा .bak। तो इनमें से विषम कौन सा है आपको मालूम होना चाहिए। हमारा डी ही गलत है बिल्कुल, यानी हमारा हो जाएगा बी। दोस्तों हमारा डी ऑप्शन इसमें थोड़ा मिस्टेक है, लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पर DAK, ये हमारा विषम हो जाएगा, बाकी ये सही हो जाएंगे। दोस्तों जिप हमारा बिल्कुल सही है, ARC भी सही है, RAR भी सही है, लेकिन हमारा यहाँ से डी ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट है, अलग है, विषम है, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सोर्स कोड फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। यहां पर भी आपको एक्सटेंशन बताना है। ठीक है, निम्न में से कौन सा सोर्स कोड फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। ए हो जाएगा .c, बी हो जाएगा .p और हमारा सी हो जाएगा .a और डी हो जाएगा .so। तो इनमें से कौन सा हमारा एक्सटेंशन नहीं है, तो हमारा आप देख रहे होंगे विषम कौन सा है, इनमें से अलग दिख रहा होगा आपको, .so हमारा नहीं है, बाकी ये तीनों हमारे हैं, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 16वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हमारी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप F1 कुंजी का प्रयोग किस लिए करते हैं। हो जाएगा सहायता संवाद हेल्प डायलॉग बॉक्स पर पहुंचने के लिए, बी हो जाएगा मेन्यू बार को सक्रिय करने के लिए, सी हो जाएगा खोज विकल्प को खोलने के लिए, डी हो जाएगा चयनित फाइल का नाम बदलने के लिए। आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। हम F1 कुंजी का प्रेस क्यों करते हैं, सहायता संवाद यानी हेल्प डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, यानी उसमें पहुंचने के लिए, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किसका उपयोग, F1 का प्रेस करते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन हो जाएगा हमारे निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य है। क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक कार्य पूछ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य है। ये हो जाएगा हमारा संसाधनों को आदेश देना, बी हो जाएगा संसाधनों का प्रबंध करना और हमारा सी हो जाएगा यूटिलिटीज को मैप करना और हमारा डी हो जाएगा उपयोगकर्ताओं को मैप करना। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, यानी संसाधनों का प्रबंध करना। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य होता है, तो प्राथमिक कार्य क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, संसाधनों का प्रबंधन करना, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन, डायरेक्ट इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। हमारा जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2003 तथा MS वर्ड 2007 के बीच में अंतर नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। डी क्या है, MS ऑफिस 2003 में सहेजने के लिए हम कंट्रोल S का प्रयोग करते थे और तथा MS ऑफिस 2007 में सहेजने के लिए हम कंट्रोल F का प्रयोग करते थे। ये हमारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, बाकी हमारे तीन ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 19वां क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा 64 बिट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में किस प्रकार बेहतर है। यहाँ पर तुलना करने के लिए बोला गया कि 64 बिट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और 32 बिट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में किस प्रकार बेहतर है। तो डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिक मेमोरी का समर्थन करता है, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या करता है, अधिक मेमोरी का हमारा समर्थन करता है, यानी अधिक मेमोरी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 20वां क्वेश्चन हो जाएगा, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन हो जाएगा, यदि हम एक ATM लगा रहे हैं तो हमें एक खालिस्तान नेटवर्क स्थापित करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, यदि हम एक ATM लगा रहे हैं, ठीक है, ATM मशीन, ATM का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आज आप लोग जान लीजिए। ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। क्या होता है, ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यदि हम एक ATM लगा रहे हैं तो हमें खालिस्तान नेटवर्क की स्थापित करने की आवश्यकता होती। देखिए कौन सी नेटवर्क स्थापित करने की आवश्यकता होती है, देखते हैं। ए हो जाएगा हमारा PAN, बी हो जाएगा हमारा WAN, डी हो जाएगा हमारा LAN और हमारा डी हो जाएगा TAN। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वे क्या हो जाएगा, WAN। क्या हो जाएगा, WAN। हमारे नेटवर्क स्थापित करने की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, WAN। यदि हम एक ATM लगा रहे हैं तो हमें WAN नेटवर्क स्थापित करने की आवश्यकता होती है। और WAN का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो WAN का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप करने के लिए बोला, इसका फुल फॉर्म PAN का आपको फुल फॉर्म भी बताना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा स्पूफिंग, मैस्कुरेड एवं फिशिंग हमले हैं। स्पूफिंग, मैस्कुरेड एवं फिशिंग हमले हैं। ये हो जाएगा नेटवर्क खतरों के उदाहरण, बी हो जाएगा नेटवर्क की विफलता के उदाहरण, सी हो जाएगा नेटवर्क संयोजकता भंग करने के उदाहरण, और डी हो जाएगा एंटीवायरस के नाम। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, नेटवर्क खतरों के उदाहरण। क्या है दोस्तों, नेटवर्क खतरों के उदाहरण। ठीक है, तो बाकी आप इसको क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्वेश्चन था स्पूफिंग और मैस्कुरेड एवं फिशिंग के हमले नेटवर्क खतरों के उदाहरण। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने 22वें क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है दोस्तों आप तैयारी रूटीन में करते रहना, तैयारी में कोई भी ढील मत देना, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। इसलिए आप लोग जितना हो सके टाइपिंग पर और सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक संशोधक मॉडिफाई कुंजी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक संशोधक मॉडिफाई कुंजी नहीं है? हो जाएगा अल्ट, बी हो जाएगा कंट्रोल, सी हो जाएगा शिफ्ट, और हमारा डी हो जाएगा F1 और F2। आपको इसका आंसर मालूम हो गया, अगर डिफरेंट क्वेश्चन दिख रहा होगा तो क्या नहीं है हमारी इनमें से एक मॉडिफाई यानी संशोधक कुंजी नहीं है, तो F1 F2 नहीं है, एक फंक्शन कुंजी है। ठीक है दोस्तों, बाकी अल्ट कंट्रोल शिफ्ट क्या है हमारी संशोधक यानी मॉडिफाई कुंजी नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, ये इनमें से कौन नहीं है, F1 F2 नहीं है, बाकी ये हमारी मॉडिफाई कुंजी है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 23वां क्वेश्चन हो जाएगा, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा टीवी रिमोट, गैराज के दरवाजे, वायरलेस कंप्यूटर स्पीकर सभी खाली स्थान द्वारा संचालित होते हैं। किसके द्वारा? देखते हैं, टीवी का रिमोट, गैरेज के दरवाजे, वायरलेस कंप्यूटर स्पीकर सभी किसके द्वारा संचालित होते हैं? ए हो जाएगा इंफ्रारेड तरंग, बी हो जाएगा रेडियो तरंग, सी हो जाएगा माइक्रोवेव, और हमारा डी हो जाएगा ध्वनि तरंग। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वे क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड तरंग, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी तरंग? इंफ्रारेड तरंग। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 24वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा विंडोज एक्सपी में एक्सपी का अभिप्राय है। विंडोज एक्सपी में एक्सपी का अभिप्राय, ए हो जाएगा एक्स्ट्रा प्रोसेसर, बी हो जाएगा एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस, और सी हो जाएगा एक्स्ट्रा पोटेंटेंट, और हमारा डी हो जाएगा एक्सपीरियंस। ठीक है, तो विंडोज एक्सपी में एक्सपी का अभिप्राय क्या है, तो डी हो जाएगा एक्सपीरियंस। क्या हो जाएगा? एक्सपीरियंस। आज आपको लोगों आपको इसका फुल फॉर्म मालूम चल गया हो गया कि एक्सपी का अभिप्राय क्या होता है, एक्सपीरियंस। क्या होता है? एक्सपीरियंस, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा एक एमएस पावर पॉइंट प्रदर्शित क्वेश्चन है हमारा एक एमएस पावर पॉइंट प्रदर्शन बनाते समय यदि आपको एक स्लाइड पीछे जाने की जरूरत पड़ती है तो आपको आसानी से ऐसा करने के लिए क्या करना होगा? देखते हैं क्या करना होगा। ए ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल और फिर स्लाइड नंबर दबाना होगा, और बी हो जाएगा इंटर और फिर स्लाइड नंबर दबाना होगा, सी हो जाएगा स्लाइड नंबर और फिर इंटर दबाना होगा, डी हो जाएगा स्लाइड नंबर और फिर कंट्रोल दबाना होगा। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, स्लाइड नंबर और फिर इंटर दबाना होगा। क्या है? अगर एमएस पावर पॉइंट में प्रदर्शन के समय यदि आपको एक स्लाइड पीछे जाने की जरूरत है तो आप क्या करेंगे, स्लाइड नंबर और फिर इंटर दबाना होगा, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन हमारा था, हाँ क्वेश्चन ये था हमारा कि अगर यदि आप, क्वेश्चन है हमारा, यदि आप एमएस पावर पॉइंट में प्रदर्शन बनाते समय यदि आपको एक स्लाइड पीछे जाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप सी ऑप्शन देखिए क्या है। सी ऑप्शन हमारा स्लाइड नंबर और फिर इंटर दबाना होगा, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 26वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ORG डोमेन का प्रयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है? ORG डोमेन का प्रयोग आपको इसका मालूम होना चाहिए। कई बार मैं आपको बता चुका हूं। ये हो जाएगा सरकारी एजेंसियों के द्वारा, बी हो जाएगा भारतीय संगठनों के द्वारा, और एवं सी हो जाएगा हमारा संगठन गैर लाभकारी द्वारा, और डी हो जाएगा वाणिज्यिक कारोबारियों के द्वारा। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा संगठनों या गैर लाभकारी के द्वारा, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ORG डोमेन नेम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संगठनों या गैर लाभकारी के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने 27वें क्वेश्चन की तरफ। 27वें क्वेश्चन का डायरेक्ट आपको आंसर बता दूंगा। यहां पर क्वेश्चन हमारा मिलन स्थल की स्थिति कब उत्पन्न होती है? डायरेक्ट आंसर देखिए, जब संदेश भेजने की प्रक्रिया में संदेश भेजने वाला तथा प्राप्त करने वाला दोनों ही तब एक अवरोध यानी ब्लॉक रहते हैं, तब संदेश नहीं पहुंच, ठीक है, पहुंच पाता है। ठीक है ना,
अब आपको समझ में आ गया होगा इसकी आंसर क्या है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। मिलन स्थल की स्थिति कब उत्पन्न होती है, तो ये इसकी डेफिनेशन दी गई है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने 28वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 28वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा .BAK क्या है। .BAK क्या है, ये हो जाएगा एक बैकअप फाइल के लिए एक्सटेंशन, और हमारा बी हो जाएगा बैच फाइल के लिए एक्सटेंशन, सी हो जाएगा कंप्रेस्ड फाइल के लिए एक्सटेंशन, डी हो जाएगा ऑब्जेक्ट फाइल के लिए एक्सटेंशन। तो BAK क्या हो जाएगा, BAK एक बैकअप फाइल के लिए एक्सटेंशन होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी हमारा। BAK क्या होता है, एक बैकअप फाइल के लिए एक्सटेंशन होता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 29वां क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा 64 बिट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और 32 बिट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में किस प्रकार बेहतर है। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, डायरेक्ट इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए। अधिक मेमोरी का समर्थन करता है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 30वां और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या होगा यदि आप एक प्रदर्शन की स्लाइड शो में एक प्रदर्शन के स्लाइड शो मोड में 2 सेकंड तक माउस को दाएं और बाएं दोनों को एक साथ दबाकर रखते हैं, तब क्या होगा। ये हो जाएगा आप स्लाइड शो प्रणाली से बाहर आ जाएंगे, बी आप प्रदर्शन की पहली स्लाइड पर पहुंच जाएंगे, सी विंडो बंद हो जाएगी, और डी आप प्रदर्शन की अंतिम स्लाइड पर पहुंच जाएंगे। क्या हमारा इसका आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, विंडो बंद हो जाएगी, ठीक है। सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, क्या होगा यदि आप एक प्रदर्शन की स्लाइड शो मोड में 2 सेकंड तक माउस के दाएं और बाएं दोनों बटनों को एक साथ दबाकर रखते हैं तो विंडो बंद हो जाएगी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।